दिनों में, क्योंकि आज अगर अमृतसर नहीं होते तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आती। और आज अमृतसर जिस तरीके से शुरुआत दिनों में बॉटचेन और कैलीफैक्ट के प्लान हमारे पास लाए थे, एज इट इज आज हम लोग अमृतसर के प्लान प्रेजेंटेशन को सबसे पहले सुनेंगे, यानी कि कैलीफैक्ट एंड बॉटचेन के विजन और मिशन, इसके प्लान प्रेजेंटेशन। तो लेट मी हैंड ओवर द माइक टू अमृतसर। Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, India. Good morning. Good morning, Nepal. Good morning. दोस्तों, आज खुशी तो मुझे बहुत ज्यादा है, पर मैं सबसे लास्ट में आया हूँ। मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा मुझे पहले बुलाने के लिए। कल रात में तकरीबन मैं 3 बजे यहाँ पे पहुंचा। पहुंचने के बाद जो मैंने माहौल देखा यहाँ का, मुझे बहुत दुख हुआ उसके बारे में। सुनने से एक एनर्जी आता है मन में, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा आता है मन में। उसका क्रेडिट क्या है? वो क्या खोज रहा है आपसे? सिक्योरिटी खोज रहा है, लोन टिकट खोज रहा है, ज्यादा आरवाई खोज रहा है, क्या खोज रहा है, चाहिए क्या उसको? उस हिसाब से प्लान देना चाहिए, लोगों को बुझाना चाहिए, तब तो उसका रिजल्ट आता है। पीडीएफ को देख के सिर्फ पीडीएफ रट देने से किसी को प्लान समझ में नहीं आता है। तो मैं अपने हिसाब से प्लान देता हूं, तो चीजें मैं आपको अपने हिसाब से समझाऊंगा। कुछ गलती है जी, आप उसको नोट डाउन करो, कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन आप लिख के रखो, उसका इससे आपको क्या समझ में आया। बॉटचेन के ऊपर जो पहला इकोसिस्टम बना उसका नाम है कैलीफैक्ट। बॉटचेन क्या हमारा? ब्लॉकचेन हमारा एक ब्लॉकचेन है, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, पीएनबी, टीआरसी, बहुत सारे ब्लॉकचेन है। इस टाइप का बॉटचेन क्या है? हमारा ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर जो पहला इकोसिस्टम बना उसका नाम है कैलीफैक्ट। और आपके मन में कभी सवाल आया है, जॉनसन जाओ कितने लोग जानते हैं? कितने लोग मिल चुके हैं जॉनसन जाओ से? काफी लोग मिल चुके हैं। मैं पर्सनली 6 से 7 दफा उनसे मिल चुका। 90 कंटेंट का बात करने वाले हैं, यह हमारा कंटेंट है। पब्लिक ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, टोकन, मार्केटिंग प्लान, रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे वन बाय वन। बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा तो अलग अलग मैकेनिज्म में डिजाइन होते हैं। कोई आरवाई मार रहा होता है, कोई परसेंटेज मार रहा होता है, किसी का अपना डॉलर टू डॉलर। क्रिप्टो के अंदर सिर्फ 2 मेथड है जिसके ऊपर सारी कंपनियां बनती हैं। क्या है सर? कौन बताएगा? बोलिए सर। यूएसडीटी, ग्रुप ऑफ स्टेट और ग्रुप ऑफ वर्क। बोलिए सर। सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां बनती है सिर्फ 2 मेथड के ऊपर बनती हैं। पहला मेथड क्या है? डॉलर टू डॉलर। क्या है? यूएसडीटी टू यूएसडीटी मेथड। डॉलर टू डॉलर क्या मतलब? क्या कि डॉलर जमा करो, डॉलर में यूएसडीटी, यूएसडीटी जमा करो, यूएसडीटी हम आपको देंगे। दूसरा मेथड क्या है? टोकन। डॉलर जमा करो, हम आपको टोकन देंगे। सही है? कहीं सुना है डॉलर जमा करो आईएनआर देंगे? $15 या $7.5, $1000 डाल दो, $15 के हिसाब, 15% के हिसाब से $150 मिलेगा। वो बहुत खतरनाक सिस्टम होता है। अब दूसरा जो सिस्टम है डॉलर टू टोकन। जब हम डॉलर टू टोकन का बात करेंगे तो इसके अंदर भी 2 वे होता है। स्टार्टिंग पीरियड में एक हाई पीरियड करके, एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो सिस्टम स्टार्ट होता है, हाई पीरियड करके उस पे टॉप पे हाई बनाया जाता है 85, 86,
सप्लाई और दूसरा हो गया लिमिटेड सप्लाई। दोनों का कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां हैं। अनलिमिटेड मीटिंग का जो बात किया उसमें क्या बुराइयां हैं कि उसमें रेट नहीं बढ़ता है, मगर उसको धीरे धीरे गिराया जाता है। धीरे धीरे मतलब समझ रहे हैं, 100 से 70 पे आएंगे। 70 एक्सचेंज जोन, बहुत सारे एक्सचेंज, तो इस एक्सचेंज के ऊपर में बहुत सारे स्कीम निकल के आए मार्केट के अंदर। लास्ट चेन सर्कल सबसे छोटा, भीड़ बहुत कम है। कोई सर्कल के अंदर क्या है, भीड़ कम है, उसके अंदर ग्रुप पाना, सस्टेन करना वो सबके बस का नहीं है। तो उसके अंदर बहुत सारे स्कैमर होते हैं, वो जाने के बारे में पहले नहीं सोचते हैं, वो नीचे के बारे में सोचते हैं। चलो दिल्ली एक प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, दुबई चलो एक प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, वो नीचे के बारे में सोचेंगे, ऊपर के बारे में सबके बस का नहीं है सोचना। तो चेन सर्कल, चेन सर्कल मींस पब्लिक ब्लॉकचेन। मार्केट में कितने पब्लिक ब्लॉकचेन यूज करते हो आप लोग? हार्डली 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा कोई आता है नीचे? कोई सुई का ब्लॉकचेन यूज किया है? सुई का नहीं करता है। बीएनबी के कितने लोगों ने किया है? टीएफसी के कितने लोगों ने किया है? पॉलीगॉन का भी क्या होगा? यस 4, 5 इन्हें चुने 4, 5 ब्लॉकचेन है जो लोग यूज करते हैं, जिसमें से बीएनबी, सोलाना, इथेरियम, टीएफसी, पॉलीगॉन। उसके नीचे कोई जाता नहीं। क्यों? क्योंकि तो सबको समझ में नहीं आता ब्लॉकचेन। तो इसके अंदर भीड़ कम है, मगर आप जब पूरा क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे, उसका वैल्यूएशन निकालेंगे, तो लगभग 4 ट्रिलियन या 3.87 ट्रिलियन के क्रिप्टो मार्केट है आज के डेट में, जिसमें से 50% जो एक्वायर करके रखा है इस मार्केट को, कौन करके रखा है? पब्लिक ब्लॉकचेन। और क्या हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन। क्लियर हो रहा है सर? हो रहा है? यस सभी लोगों ने 10 बजे तक नाश्ता किया यहाँ पे, टाइमिंग था 9 बजे का, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा है। किसी के अंदर एक्सप्लोरर ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ का कोई लिमिटेशन नहीं है। इस ग्रोथ का क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जॉनसन साहब क्या बोलते हैं कि हम बोर्ड को आने वाले फ्यूचर में कहां देख रहे हैं? $1,000, वो लाखों नहीं बोलते, हो सकता है लाखों भी बोले आगे चल के। पॉसिबल है, पॉसिबल है सर। जितने भी ब्लॉकचेन आए, कुछ सेंट में आए थे, कुछ डॉलर में आए थे, मगर आज उनको देखो आप कहां पे हैं, 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर। तो ऐसे वहां पे दिया हुआ है कि 100x, 1000x सारे ब्लॉकचेन हो चुके हैं। और एक्सचेंज जैसे कि हम लोग बीएनबी यूज करते हैं ज्यादातर लेन देन के लिए। आज से पहले अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो एआई के बारे में कितने लोग सुने थे? उनको बंद करके, वो शट डाउन करके उसको अपग्रेड में नहीं डाल सकते उसके 1 महीना के लिए, 1 हफ्ता के लिए। बात समझ में आ रहा है? आज अगर बीएनबी चाहे भी तो वो एआई को ऐड नहीं कर सकता अपने ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाता है ना, जैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो समय के साथ अगर वो चाहता, एथेरियम या चाहता तो पब्लिक ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या है ना स्टार्टिंग में, अगर वो नहीं कर सकता क्योंकि वो जो उसके ऊपर पहले से प्रोजेक्ट बने हुए 5-10 हजार प्रोजेक्ट लाइव है उसके ऊपर, उनको क्लोज करके वो डेवलपमेंट में नहीं डाल सकता। तो जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो आज उसको यूज कर रहे हैं, मगर समय के साथ उसको यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं करेंगे?
नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद नहीं किया जा सकता। बंद करके उनको अपडेट नहीं कर सकते, उसका चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 10-15 हजार 5,000 10,000 प्रोजेक्ट लाइव है, चल रहे हैं। वही चीजों को यहाँ पर बताया गया है। पब्लिक लेजर डिसेंट्रलाइज, एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एथेरियम के ऊपर जैसे कि सारे प्रोजेक्ट गेमिफाई ये सभी चल सकते हैं। एआई इसकी यूज नहीं कर सकते आज के डेट में। एथेरियम या बीएनबी उनके साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा एडवांस टेक्नोलॉजी आज के डेट का। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि वो ऐड ऑन नहीं कर सकते। अब समय पार हो चुका है उसको ऐड करने का, रास्ता नहीं है उनके पास। ये कर सकते हैं कि इसके जगह कुछ अलग से एक नया स्मार्टफोन टेक लाते हैं, अलग से नया ब्लॉकचेन लाते हैं, वो कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं नया। आप देखते हो ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीजें वो नहीं ला सकते। ट्रस्ट वॉलेट का किसने नाम सुना है? ट्रस्ट वॉलेट को किसने एक्वायर किया, पता है किसी को? फाइनेंस ने एक्वायर किया। क्यों किया? क्योंकि वो चीजें वो नहीं कर सकता अपने उसके ब्लॉकचेन के अंदर, बंद करके वो नहीं बना सकता। तो क्या करता है, एक्वायर करते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है सारी चीजें? Yes. वर्ड में आ रहा है सर? Yes. क्लियर है? वही चीज अब ये सोलाना के बारे में दिया हुआ है। अब ये सब नाश्ता करके आए, कोई बात नहीं। आप लोगों को ब्रेकफास्ट करना है क्या फिर दोबारा? क्योंकि 11 बजे का टी ब्रेक था। ठीक है, तो अभी टी ब्रेक हम लोग बाद में करेंगे, काम करते हैं, मतलब फास्ट चलेंगे। सत्यम सर देखेंगे तो एआई का यूज नहीं है। और मैं एआई का बार-बार जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फ्यूचर अभी एआई का है। सारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, मगर उसमें सिर्फ एआई का जितने स्टॉक है वो बढ़ रहे हैं, 5-5 हजार% बढ़े हैं। तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि दौर अभी एआई की तरफ जा रहा है। जब हम अब बोर्ड के अंदर आएंगे, 4.0 एरा के अंदर जब आएंगे, अभी तक का सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर? ब्लॉकचेन। अभी के एरा में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन यूज कर रहा है। स्पीड, गैस फ्रीज, ब्लॉकचेन एंड एक्स। जितने भी आपके ब्लॉकचेन है वो गैस फ्रीज सिर्फ लेते हैं, कभी देते नहीं है किसी को। ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें से 50% गैस फ्रीज को रिटर्न किया जाता है डेवलपर को। 50%। और अभी जो चीज नया होता है, धीरे धीरे एक समय आता है ना, कुछ चीजें ऐसी चलती है, फिर क्या कैसे होती है, समझ में आ रहा है? आप देखो सबका मैजिक ब्लॉक एआई, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। मैजिक ब्लॉक एआई ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आज के डेट के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर के प्रोजेक्ट जो कि बीएनबी के ऊपर 1 महीना का समय लगता था उसको बनाने के लिए। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, अगर मैं बीएनबी के पास जाऊंगा तो बीएनबी मुझे बोलेगा कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए जो कि पेमेंट टाइम टू टाइम हो, विड्रॉल करने का जरूरत ना हो, तुरंत पेमेंट डालो तुमको शो हो, वैसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 1 महीना का समय लगेगा। अब उसी प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के अंदर हम रेडी कर सकते हैं। किसके द्वारा? ब्लैक मैजिक एआई के द्वारा। और ये टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है? ओनली ब्लॉकचेन। कोई भी काम हमको फास्ट हो जाए, वेट करना नहीं चाहते वो। 1 महीना का काम हफ्ता दिन में 6 हफ्ता दिन का काम, उसके ऊपर हम बात
देख के आपको क्या समझ में आता है? आपने यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे फ्रेशर कौन है जो कभी आज तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया, क्रिप्टो के बारे में नहीं जाना, फर्स्ट टाइम इसके अंदर आया? कितने लोग हैं इसमें? कोई है क्या ऐसा? एक मैडम है, और कौन है? 2 लोग, 4 लोग, 5 और एक मैडम आ गई। गिने चुने 6-7 को 10 पकड़ लेते हैं। और सभी लोग तो जानकार हैं, सभी लोग जानकार हैं इसमें, जानते हैं सारी चीजों को, पहचानते हैं सारी चीजों को। मैं बोर्ड के अंदर नहीं है सर, इस धरती पे नहीं है, बन रहा होगा तो बात अलग है, अभी तो फिलहाल नहीं है। और इस 5 चीजों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हम पब्लिक ब्लॉकचेन पे अभी तक जितने भी बात कर रहे थे पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर ही बात कर रहे थे। दूसरा क्या है? एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब सर्च इंजन, जैसे कि DSC स्कैन, पॉलीगॉन स्कैन सुना है ना आपने, जिसमें हम ट्रांजैक्शन हैश को चेक करते हैं। तो एक सर्च इंजन बनाना आसान है क्या? आसान है क्या सर? अरे यार थोड़ा सा फिर से नाश्ता नहीं करा, एनर्जी दिखाओ। एक एक्सप्लोरर बनाना आसान है क्या? नहीं है। एक्सप्लोरर बनाना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता, अगर इतना ही आसान होता तो आप होप क्यों देते हैं कि आने वाला है, वो लेके आते ना फिर? बात समझ में आ रहा है कि? अगर इतना आसान होता तो लेके आते, आप होप क्यों देते कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो लेके आते तुरंत। तो आसान नहीं है सर। ब्रिज, मल्टीपल क्रॉस चेन, सबसे बड़ा ब्रिज किसका है आज की डेट में? बाइनेंस का है। आप एक काम करना सीख, डॉलर सबके पास आते जाते रहता है, $10,000 TRC प्रिंट देगा, आप उसका पॉलीगॉन प्रिंट नहीं बनाना। अरे पॉलीगॉन का यूनिटी बनाना। कहां पे? बाइनेंस के ब्रिज के ऊपर। कम से कम 3 से 4 मिनट, 5 मिनट लगता है। 3-4 मिनट प्रोसेसिंग होगा, वो प्रोसेसिंग होते रहेगा। तो 4 मिनट 5 मिनट के बाद वो जाके सेटल होता है। चार्जेस भी हाई है, $8-10, $15 कट जाएगा, ज्यादा ही कटेगा 10,000। ब्रिज में मैंने $8,700 को बना रहा था, BNB बना दिया TRC गलती से। हार्डली 30 सेकंड के अंदर सेटल हुआ है। 30 सेकंड। चार्जेस कितना कटा सर? ओनली $1। धीरे धीरे लोगों को ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। अभी लोगों को समझ में आया नहीं है, जिसको समझ में आ जाएगा वो फिर बाइनेंस पे नहीं जाएगा, अलग ब्लॉकचेन पे नहीं जाएगा, अलग एक्सप्लोरर को यूज नहीं करेगा। वो कहां पे आएगा? बोर्ड के पास आएगा। और ये दौर आने वाला है, ये आने वाला है, आने वाला है, आ चुका भी है और आने वाला भी है। क्यों? 4 महीने के अंदर लगभग 17 लाख होल्डर है सर। 12 लाख प्लस 5 लाख, 17 लाख के आसपास होल्डर है। नहीं हुआ कहीं पे, अगर हुआ है तो दिखाओ। नहीं है सर, ये हिस्ट्री है अपने आप में, रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पता नहीं था सर, पता था ना? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। 4 महीने में 17 लाख होल्डर कहां हो गया? दिखाओ ना मुझे। बोर्ड के ऊपर है 12 लाख प्लस कैरी बैक के 5 लाख। इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस बीच में जो खड़ा रहेगा, इस ग्रो का हिस्सा जो बनेगा,
खतरनाक डेक्स, जिसको हम बोलते हैं डीडेक्स। डेक्स का मतलब सबको समझ में आता है, जैसे कि पैनकेक स्वैपिंग का काम होता है यहाँ पे लिक्विडिटी को पहले जमा करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है, तब जाके डेक्स रेडी होता है। मिनिमम कितना डिपॉजिट देना पड़ता है, कौन बताएगा एक डेक्स को बनाने के लिए? 50 मिलियन, 50 मिलियन का लिक्विडिटी पहले सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज को जमा देना पड़ता है, तब जाकर उसका लाइसेंस आपको मिलता है टैक्स बनाने के लिए। सर कोई भी उठते हुए चल के आके नहीं बना सकता है टैक्स। क्यों? क्योंकि आप हमारे टोकन को स्वैप कर रहे हो, डॉलर नहीं है, कैसे स्वैप होगा? तो नहीं कर सकते आप। तो एक टैक्स को रेडी करना सबके बस का नहीं है। अगर इतना होता तो सिर्फ हम दो लोग का नाम नहीं सुनते, पैनकेक स्वैप, बीजी स्वैप, और भी बहुत सारे लाइन में रहते हैं। तो सबके पास फंड नहीं है 50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट कर भी दे तो लोग कहां से लाओगे, ट्रस्ट कहां से लाओगे? तो बहुत सारा फैक्टर है इसके अंदर। टैक्स, ये 5 जो 4 चीजें मैंने आपको बताया, ये पिलर है किसके? बोर्ड चेन के। ये पिलर है। फर्स्ट डे से बोर्ड का कमाई हो रहा है। बोर्ड से फर्स्ट डे से बोर्ड के पास कुछ न कुछ चीजें जा रही हैं। डेली 12 लाख लोग डेक्स यूज कर रहे हैं, ब्रिज यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, वॉलेट यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोर्ड के अंदर। जब बोर्ड आया तो इसके अंदर 3 अच्छे बड़े प्लेयर, जिसको हम बड़े मतलब इन्वेस्टर बोल सकते हैं, जिसमें से नेक्स्ट फाउंडेशन, अल्फा कैपिटल गेम हेड, ये बड़े प्लेयर हैं जिनको हम सार्क बोलते हैं, जिनको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में $15 मिलियन का इन्होंने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग फंडिंग का, और बोर्ड के द्वारा 50 मिलियन इकोसिस्टम का सपोर्ट दिया जा रहा है। ये सपोर्ट तो कैसे दिया जाता है आपको पता है क्या? ये सपोर्ट कैसे मिलता है? अगर कोई ऐसा बोले फंड दिया जा रहा है, कैशबैक अकाउंट दिया जा रहा है, इसके लिए डेवलपमेंट फंडिंग तो ग्लोबल एक्सप्लोर हो रहा है बहुत से। थैंक यू। तो मैं फंड जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था फील्ड में, तब सब लोग देख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा बैकिंग क्या समझिएगा। देखिए, कम्युनिटी आप लोग इकट्ठा कर लोगे, लेकिन अगर उस पर कोई रियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया का जो बिनांसी क्यों ना हो, लॉन्ग रन में जीत नहीं सकता है। बिनांस के बाद आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, दर्जनों लोगों ने वर्ल्ड वाइड अटेम्प्ट किया है, ब्लॉकचेन आया, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? उसमें रियल प्रोग्रामर, रियल डेवलपर, रियल प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ है। आपको लगता है कि ये कम्युनिटी $1000 लेके जाएगी, तो लिमिट है हम लोगों का, ये कम्युनिटी $1000 लेकर के नहीं जाएगी। पूरा इकोसिस्टम का ABC पार्ट है। पहला पार्ट डेवलपर ही होते हैं, उसका प्रोजेक्ट होता है। जैसे सर ने बोला ना, इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, आमिर सर ने बोला, आमिर सर ने आपको एक बहुत क्लियरली मैसेज दिया है, इस रूम में जितने भी लोग हैं, हम लोग रातों रात मिलियनेयर बनने वाले हैं। और उसका एक प्रैक्टिकल रीजन है, आपने देखा होगा बीएनबी सोलाना शुरुआत के साल में उन्होंने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन रातों रात $100, $200, $500, $1500 तक बीएनबी गया, $1300 तक। ये रातों रात $1000 क्यों जाएगा? सर ने नाम लिया था, सिर्फ 3 से 5 रियलिस्टिक बिग मेगा प्रोजेक्ट अगर लाइव हो जाएगा, इसमें तो हमें कैसे पता चलेगा कौन आएगा लाइव होगा? उसके लिए $50 मिलियन का फंड अराउंड द ग्लोब रखा गया है दुनिया भर में, और दुनिया का ऐसा कोई मीडिया हाउसेस नहीं छोड़ा गया। रिपोर्टर्स अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ एजेंसी है, फोर्ब्स मैगजीन, आपको सब लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्ब्स फाइनेंस को, बीबीसी मार्केट, सब जगह इस $50 मिलियन को ओपनली अनाउंस किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई एमएलएम कंपनी की हिस्ट्री 17 साल ब्लॉकचेन का लाइव हो चुका है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो हम 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन, ये इंडस्ट्री 17 साल पहले बनी। वी आर इन द 18th years of it, मतलब हम लोग अडल्ट होने वाले हैं। वहां पर 18 साल के लाइफ में कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के पास नहीं होगा जिसके पास रियलिस्टिक प्रोजेक्ट होगा, इस तरह का फंड का अनाउंसमेंट होगा। इवन जो डेवलपर इस पे बिल्ड करेंगे, सर ने बोला 50% उनको कैशबैक मिल जाएगा। एआई फीचर्स किसी के पास नहीं, तो सोचिए हम लोग रातों रात मिलियनेयर बनने वाले हैं कि नहीं? ये बोलो यस। और इसके पीछे रियलिस्टिक रीजन है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं चल रहा है। ये प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे होंगे ट्विटर के ऊपर, आप लोग सब फॉलो कीजिए ब्लॉकचेन को, वहां पर आप देख
धरती पे अभी तो नहीं मुझे दिख रहा, मतलब जो पहले बन चुके 5 साल पहले, करेंटली मतलब प्रेडिक्शन मार्केट भी कंपेयर कीजिएगा एमएलएम से नहीं, जैसे पीएनबी 16 इसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे ग्लोबली कोई ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट भी नहीं है जहां पर डेली एक प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है। यस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिग लाख प्रोजेक्ट यहाँ पर होता है। कैरी बैग, ऑप्शन कैरी बैग, यस। समझ में आया सर? क्लियर किया? संजीव सर के लिए क्या होना चाहिए? बहुत सारे बात देख चुके हैं। ये हमारा बोर्ड चेन का ग्लोबल ऑफिस नेटवर्क दिखाया जा रहा है। और इंडिया में क्या है कि थोड़ा सा लोग डरते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टाइट है क्रिप्टो को लेके। नहीं तो हमारे इंडिया में भी अभी तक कम से कम 1000 स्टूडियो है, जिसमें से 1300 स्टूडियो प्लस ऑपरेशनल सेंटर आपके 200 है, टोटल 1500 ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 80% लगभग चाइना के अंदर है।